जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद और रावण में वार्तालाप चल रहा है और रावण अंगद से कह रहा है कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई है जो हमसे युद्ध करे। अंगद से कह रहा है रावण, तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरी कवन जो धाबद। कौन भिड़ेगा हमसे? तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम्हारा स्वामी जो है वो तो नारी विरह में ऐसे ही बलहीन है, कमजोर हो गया है, और उसका छोटा भाई भी उसके दुख से दुखी रहता है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, बंधु हमार धीरुवति सो। तुम और सुग्रीव दोनों नदी किनारे के वृक्ष हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। और मेरा भाई अनुज, वो तो ऐसे ही डरपोक है। शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। नल और नील ये सिर्फ कारीगरी जानते हैं, कारीगर हैं। उन्होंने कभी लड़ाई में आना सीखा ही नहीं। है कपि एक महाबलशीला। लेकिन तुम्हारी सेना में एक वानर है जो बहुत शक्तिशाली है। अंगद ने कहा, वो कौन है? तब रावण कहता है, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। रावण कह रहा है, जो सबसे पहले आया था और मेरा नगर जला के चला गया, जो है बस एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। ये बात सुनकर अंगद हंस पड़े, मुस्कुराए और कह रहे हैं, सत्य बचन कहु निशिचर नाहा, साचे हूं की सकीन पुरदाहा। अंगद कह रहे हैं रावण से कि सत्य कहिए महाराज, क्या उस छोटे से वानर ने आपका नगर जला दिया? रावण नगर अल्प कपि दहई। त्रिलोक विजेता रावण का नगर एक छोटा सा वानर जलाकर चला गया। सुनि अस वचन सत्य को कहई। ऐसा सुनकर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई सत्य मानेगा ही नहीं कि रावण का नगर एक छोटा सा वानर जला के चला गया। जो अति सुभट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। जिसकी बल की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वो सुग्रीव का एक छोटा सा धावन है, संदेश वाहक है। चलाई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी ले न हम सोई। उसको हमने खबर लेने के लिए भेजा था, सिर्फ संदेश लेने के लिए, और कुछ बोला नहीं था उसको। रावण ने कहा कि उसको और कोई नहीं दिया था संदेश, कोई काम और नहीं सौंपा था क्या? तब अंगद कह रहे हैं कि कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। 4 काम क्या? पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरे ढहा कर लंका को सागर के मध्य बहा देना, तीसरे काज
सीता जी को कंधों पर बिठला कर लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। लेकिन अब यहां पर विश्वास हुआ, इस समय आज यह प्रकट हुआ, कुछ काम नहीं कर पाया है, इसलिए उधर गया ही नहीं। वो कहाँ गया, किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुनकर, अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज। लिखा है पूरा असुर समाज कांप उठा रावण के साथ। सोचें, कह रहे हैं मन में, कहें कहीं पूरे करे यही न चारों काज। डर इसलिए रहे कि उसने तो 4 काम नहीं किए, कहीं ये न चारों काम पूरा कर दे। इतना सुनकर रावण कह रहा है कि मतलब यह है कि तुम अपनी तारीफ किए जा रहे हो, तुम्हारी सेना में ही योद्धा हैं, हम कुछ भी नहीं है क्या। रावण कह रहा है, बस बस, तुमको ये पता नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विष वाला हूं। श्री सूर्यदेव संकेतों पर, सुन मैं कौन हूं, श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, और पवन देव भी इच्छा से, वो भी मेरी इच्छा से ही चलते हैं। मेरी इच्छा से पवन देव सरदाता और गर्माता है। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं, जम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। वो हूं मैं, हमारे सामने सबकी तारीफ सुना रहा, सबकी बड़ाई कर रहा। ये सुनकर अंगद कहते हैं, सत्य कहि 10 कंठ सुनो, मोहि सुनि नहीं को। सत्य कह रहे हो, मुझे सुनकर क्रोध नहीं आ रहा। को न हमारे कटकयस, तो सन लरत जो सो। ऐसा हमारी सेना में कोई नहीं है जो तुम्हारे साथ युद्ध करता हुआ अच्छा लगे। यद्यपि लघुता राम को, यद्यपि प्रभु श्री राम की लघुता है, वो छोटे कहलाएंगे, तो ही बधे बड़ दोष। तुमको मारना प्रभु श्री राम के लिए कोई बहादुरी का काम नहीं है। प्रभु श्री राम कहाँ और कहाँ तुम हो, तुम्हें मारने में उनका कोई बस बड़ाई नहीं कहलाएगी। ये कहलाएगा कि प्रभु श्री राम ने रावण जैसे छोटे जीव को मारा, कौन सी बहादुरी का, उनका अपमान है तुमको मारने में। यद्यपि लघुता, छोटे हो जाएंगे, राम कहूं तो ही बधे बड़ दोष, तुमको मारने में दोष लगेगा प्रभु श्री राम को। लेकिन क्या करें, तदपि कठिन 10 कंठ सुन, छत्र जाति का रोष। फिर भी क्या करें, क्षत्रिय जाति का क्रोध ही ऐसा है, कठिन है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इस पर रावण हंसा, हंसी बोले 10 मौलि तब, कपिकर बड़ गुण एक। हंस करके रावण कह रहा है कि वानर का एक विशेष गुण है, जो प्रतिपालय तासुहित करहि उपाय अनेक। जो उसका पालन पोषण करता है, उसके लिए, उसकी भलाई के लिए बहुत सारे उपाय वो करता है। धन्य कपिन जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। वो बानर धन्य है
जो अपने प्रभु अपने स्वामी के भलाई के लिए, उसके कार्य के लिए जहां तहां अपना लाज शर्म छोड़कर नृत्य करता रहता है। इसके बाद नाच कूद करी लोग रिझाए, नाच कूद कर लोगों को प्रसन्न करके और अपने स्वामी को उसकी जीविका चलाता है। यह है वानर का विशेष गुण। इस पर अंगद का क्या उत्तर होता है यह हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को कभी न भूलें, सब घटनाओं के सूत्रधार प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि उनके सिवाय तो कोई है ही नहीं। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए प्रभु श्री राम को जपे, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।